ही प्रशासन कब्जा छुड़वाने दल बल के साथ पहुंचा। क्या लॉकडाउन में यह कार्यवाही जरूरी थी? बड़ी संख्या में लोग मौजूद, बुलाई गई और पुलिस। करनाल के मेरठ रोड पर स्थित नगला चौक के समीप पीडब्ल्यूडी की जमीन में बनी दुकानों को खाली करवाने के लिए प्रशासन की ओर से एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत भारी पुलिस बल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार के नेतृत्व में एक एसडीएम के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरठ रोड पर जो सड़क के नवीनीकरण का कार्य हो रहा है, उसमें नगला चौक के समीप कुछ दुकानें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जमीन में बनी हुई थी, जिनको खाली करवाने के लिए आज पुलिस बल के साथ यहां पर कार्यवाही की गई। क्या लॉकडाउन में यह कार्यवाही उचित है? उन्होंने बताया कि यह कार्य शांतिप्रिय ढंग से किया जा रहा है और जो दुकानदार हैं उनको समझाया जा रहा है कि उनकी दुकानों की जमीन पीडब्ल्यूडी की जमीन के पीछे है, इसीलिए जो भी दुकानें पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी हुई है उनको खाली करवाने की कार्यवाही की जा रही है। मौके पर भारी संख्या में गांव के लोग इकट्ठे हुए और विरोध करते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने कहा कि यहां पर लगभग 40 साल से यह दुकानें बनी हुई है, परंतु प्रशासन द्वारा जो भी उचित कार्यवाही की जा रही है उससे ग्रामीण संतुष्ट है। फिलहाल पुलिस बल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी की जमीन खाली करवाने का कार्य जारी है। देखिए आप समाचार एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, ये यहाँ जो पीडब्ल्यूडी B&R की जो 6 लाइन की जो चलती आ रही है मेरठ रोड, उसके अंदर ये दुकानें नगला चौक वाली आ गई हैं, नगला में चौक वाली। अब उसके पीछे जो ये ज़मीन है उसकी डिमार्केशन के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट और CTM साहब तहसीलदार करनाल मौके पर आए हैं और हमारी जो पुलिस फोर्स है वो भी मौके पर है और वो डिमार्केशन के आधार पे ये सारी कार्रवाई चल रही है। कितने सालों से कब्जा किया हुआ था सर? ये तो पुरानी है, काफ़ी समय से, भी 30-40 साल से ही है पुराना। अच्छा, ये कोई नया नहीं है। शासन दल बल के साथ पहुंचे और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, अपनी ये मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, उनकी हेल्प के लिए पुलिस आई है। इनका कोर्ट में केस चल रहा था कुछ ऐसा? अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं, भी कोर्ट वाला कोई मैटर नहीं। सर, जहाँ दुकानदार इस फैसले से खुश है लेकिन जो जमीन मालिक का विरोध कर रहा है, कहते तानाशाह हो रही है ना, ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो प्रशासन है वो तरीके से कानून से अपने काम कर रहे हैं। आपको पता था किस तरह की कार्रवाई होगी? इससे पहले आपने तड़वा दी थी? मना तड़वा दी थी पहले ही। तो क्या मानते हैं, सही किया प्रशासन ने? प्रशासन ने सही किया, बिल्कुल हमारे लिए सही किया। हमारी जो रिश्ते हमारी पच्छा है और ना 70-80 की हमारी दुकान ना है, कोई आज की नहीं है। 70-80 की दुकान ना कोई आज की नहीं है। उस टाइम की हमने अपनी दुकान ना बना रखी, आपका बैठा दिया हम पीडब्ल्यूडी की जमीन में। अब मना 2 तारीख पिछले महीने की 2 तारीख में तोड़ दी थी अपनी दुकान ना। अब प्रशासन ने हमारा पच्छा कब्जा दुआ दिया। हाँ, प्रशासन की जो कार्रवाई को हम उस तक खुश हैं। कोर्ट में केस चल रहा था कुछ? कोर्ट में कोई केस नहीं है। ये फसल भी नहीं काटी अभी तक? क्या फसल हमें डीसी के पास भी गए, एसपी के पास भी गए, डीसी ने ऑर्डर कर रखा था अपनी फसल काट ले। इन्होंने कह दिया था तो दूसरी पार्टी ने भाई हम अपनी फसल काट लेंगे। अगले दिन इन्होंने काटी नहीं। उन बातों में भी 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो प्रशासन ने आने के अपना कब्जा दुआ दिया। यहाँ मौके पर जांच अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं कि जो सुबह पुलिस प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर कब्जे छुड़वाने के लिए पुलिस दल बल के साथ पहुँचा है। कुछ दुकानदार अभी भी विरोध कर रहे, किसान जिसकी ज़मीन है वो विरोध कर रहा है, लेकिन जो दुकानदार है वो प्रशासन के हक में है। उसको जो दुकानें हैं, कुछ दुकानदार भी इसका विरोध जरूर जता रहे हैं, क्योंकि दुकानें टूटेंगी और जो खर्चा होगा वो दुकानदार अपने खर्चे से दुकान का निर्माण करेगा। लेकिन दुकानदार काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़मीन किसी की थी, उसने उनसे धोखा करके ऑन द रोड उनको जो दुकानें थी वो बनाकर दे दी थी और उसका किराया वो काफ़ी सालों से खा रहा था। लेकिन अब प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर आया है और प्रशासन दल बल के साथ पहुँचा है और जो दुकानें थी उनको तोड़कर पीछे कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो निशानदेही है वो भी निशानदेही भी की जा रही है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ है। दुकानदार मौजूद है। दुकानदारों का कहना है कि ये प्रशासन के जो कार्रवाई है उसके हक में है, क्योंकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उनके हक में ये कार्रवाई होती नज़र आ रही है। कुछ दुकानदार हैं इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि दुकानें टूटेंगी तो बनाने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। हमारे पास साथ तहसीलदार राजबख्शी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। ये नगला मेगा का 16 मुस्तील का 22 नंबर की कुछ लोगों ने एप्लीकेशन डिमार्केशन के लिए दी थी, तो यहाँ पे कुछ झगड़ा होने का अंदेशा था, तो इसमें डीसी साहब ने मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है
तो इनकी हम डिमार्केशन स्टार्ट है, सुबह के लगे हुए हैं, तो इनकी डिमार्केशन करें। सर किस तरह के बात थे, 40 साल बाद कार्रवाई हुई है? नहीं, वो तो इनकी रजिस्ट्रियाँ के मालिक हैं, ये अपनी निशानदेही चाहते हैं, हम निशानदेही कर रहे हैं। कोर्ट में केस चल रहा था सर इसका कुछ? नहीं, कोर्ट का कुछ ऐसा हमारे नॉलेज में कुछ 22 नंबर पे होगी, 21 नंबर पे भी कार्रवाई? नहीं, 22 नंबर जो एप्लीकेशन देगा उसी की होगी, ऐसे तो कोई निशानदेही किसी दूसरे की तो कौन कर। 21 नंबर के भी लोग डरे हुए हैं दुकानदार। वो तो देखो जी, अपनी डिमार्केशन कराना चाहते हैं तो वो भी अपनी एप्लीकेशन दें, उनकी भी डिमार्केशन हो जाएगी। रोड चौड़ा करने के लिए ये कहीं ना कहीं कार्रवाई? हाँ, वो B&R का अलग इशू है, जो B&R की ज़मीन है उस पर कोई इंक्रोचमेंट होगी तो उसको डिमोलिश किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। साल बाद न्याय मिला आपको? जी, ये जो है प्रशासन की कार्रवाई की है, और प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन हमारे साथ है। हमने रजिस्ट्री, इंतकाल सारा कुछ हमारा चढ़ा हुआ है। दाएं बाएं सभी की दुकानें खुली हुई हैं और दुकानें ही खरीदी हुई हैं। हमने मेरठ रोड रजिस्ट्री में खुलवा रखा है और मेरठ रोड पे ही हमारी रजिस्ट्रियाँ हैं। अब जो ये सड़क बनाई, इसके बाद हमारे को पता चला ये जगह PWD की है, तो पिछले मालिकों से हमने कहा भाई हमारी ज़मीन दो, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हम प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने हमारा सहयोग किया और प्रशासन ने ही हमारे को कब्जा दिलाया। हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रशासन ने जो है हमारा साथ दिया। कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी यहीं से चलती है, और अगर उनकी रोजी रोटी ख़त्म होगी तो वो तो बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा जो है प्रशासन ने हमारा सहयोग किया और हम हरियाणा सरकार के लिए आभारी हैं और प्रशासन के लिए आभारी हैं। तो क्या मानते हैं, देर से आया लेकिन दुरुस्त आया? हाँ, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। हमारे को अपने समय पे दुकान मिल जाएगी। दुकानें पीछे चली जाएंगी, हमारी दुकानें पीछे चली जाएंगी। हम जो ये दुकानें हैं ये PWD में आई हुई है, हम इनको तोड़ने के लिए तैयार हैं। जब भी PWD वाले कहेंगे हम इनको तोड़ देंगे। लेकिन जमीन के जो मालिक है पीछे वाले, वो उसका विरोध कर रहे थे, क्या वजह है? वजह ये है जी, उनके अंदर बेईमाना हमारे से 18 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे और हमसे ज़मीन मांग रहे थे, भाई 1-1 2-2 फुट ज़मीन दो हमारे को, जबकि ऑलरेडी उनके दादाजी ये ज़मीन बेच के जा चुके हैं और वो कहते हैं मुश्तरका खाता। उस समय मुश्तरका खाता नहीं था जिस समय ये दुकान ली गई। निरंजन ने दुकान दी, उसके बाद दुकान पे दुकान ऐसे बिकती चली गई। उसके बाद फिर जब रोड का ये पैमाश हुई, हमारे को उस समय पता चला कि हम तो गलत जगह बैठे हैं, तो इनसे डिस्कस की। ये बोले भाई पहला नोटिस आने के बाद अपनी दुकान पीछे बना लेना। इनके साथ 5-6 दौर की पंचायतें चली। हम थोड़ी थोड़ी दुकान देने के लिए भी तैयार थे, भाई कोई 6 इंच दे देगा, कोई 1 फुट देगा, कोई 1.5 फुट देगा, तो ना तो इन्होंने ये मानी। 18 लाख रुपए की डिमांड करी और हमारे को बोले हमारे को 10 दुकानें चाहिए। हमने ये कहा भाई जितनी आपका राइट बनता है आप उतनी ले लो, जितना हमारा राइट बनता है हम ले लेंगे। तो इन्होंने पंचायत की या किसी की भी DC साहब से भी बात की, वहाँ भी डिस्कस हुई, वहाँ भी इन्होंने नहीं मानना। सिटी मजिस्ट्रेट साहब के बात हुई, वहाँ नहीं मानना है, और तहसीलदार साहब के पास भी बात हुई, भी है वहाँ पे भी नहीं मानते। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था भाई आपको भी दे देंगे, लेकिन ये किसी की बात नहीं मानी। ये कहते थे हम 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। तो अब क्या मानते हैं आप, खुश हैं इस कार्रवाई से? हाँ जी, खुश हैं जी कार्रवाई से। पूरे ही हम प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन हमारे साथ है और प्रशासन के साथ साथ हमें धन्यवाद हरियाणा सरकार को, अधिकारियों को, अफसरों को, उसको बहुत आभारी है। क्या नाम है आपका? राजकुमार, धन्यवाद। हम आपको बता दें कि जो जल्द दल बल के साथ पुलिस प्रशासन पहुंचा है, बड़े अधिकारी पहुंचे, वो सिर्फ 22 नंबर पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 21 नंबर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वो जो दुकानदार है उसका विरोध कर रहे हैं। हम दुकानदारों से भी जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं, 21 नंबर किस एरिया में किधर पड़ता है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, उसको लेकर वो क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। हाँ जी भाई साहब, क्या बताना? मेरी 2 दुकानें हैं जी 21 नंबर में। ठीक है जी। कमिश्नर साहब से मिले, तहसीलदार साहब से मिले, ये कह रहे हैं भाई हमारी कार्रवाई है सिर्फ 22 नंबर की, 21 का कोई मैटर नहीं है। अगर 21 पे कोई कार्रवाई होगी तो आपको दुकानें मिलेंगी, ठीक है? या सरकार हमारे को दुकानें दे, हम नहीं तोड़ने नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है जी। हमारी 21 नंबर में जो 2 दुकानें हैं हम उनको तोड़ने नहीं देंगे। प्रशासन से हमारी अपील है, जैसे हम यहाँ हैं, हमारे को दुकान दो और तोड़ दो। कितने समय से दुकानों में बैठे हो? हमारी कम से कम भी ये हो गया होगा तकरीबन
50 साल 400 साल से बैठे जी। हो आप। अच्छा, लोगों को एक विश्वास हो जाता है और एक ठिकाना पता लग मालूम हो जाता है हाँ कि जी, इनकी दुकान पैसे भी भर रखे हमने। ये हमारी रजिस्ट्री है, देखो तहसीलदार ने इंतकाल कर रखे है, रजिस्ट्रिया है, इंतकाल है, कब्जा है हमारा। सबसे बड़ा यही तो प्रश्न होता है हाँ जी, हाँ कि जी। रजिस्ट्रियाँ क्यों हो जाती है, हाँ, जमीन तहसीलदार सरकारी रजिस्ट्री है क्यों या करते हैं? एक तहसीलदार रजिस्ट्री क्यों करता है? चलो कर दी, कोई बात नहीं, सरकार की हम मानते हैं, सरकार कह रहे हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम चलाओ, हमारे को तो दो, हमारे को बेरोजगार क्यों बना रही है? जो पैसे भर रखे तोड़ी जा रहे हैं, इनको हाँ। क्या बोला कि इनको दुकानें दी जाएंगी? हाँ, ये कह रहे हैं भाई आपको दुकानें मिलेंगी। अच्छा, ये सुशासन तहसीलदार साहब ने अभी दिया है भाई, हम 22 नंबर का जिक्र कर रहे हैं, 21 का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने बोला कि 21 नंबर पर कोई कार्रवाई हाँ, नहीं की कोई जाएगी। कार्रवाई नहीं है। तो मेरी सरकार से, भाई खट्टर साहब से, प्रधानमंत्री से, ठीक है नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हमारे को दुकानें मिलनी चाहिए, ठीक है, तोड़ भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे को जितनी हमारी जगह है वो हमारे को मिलनी चाहिए। गरीब आदमी दोबारा बनाएगा हाँ, कैसे? कैसे बनाएंगे? हम अपनी झोपड़ी को अपना गुजारा कर रहे हैं, ठीक है साहब, और प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा। सुन नहीं रहा। बस सफीदों गांव मुआना का रहने वाला हूँ, मेरी लड़की की दुकानें हैं दोनों, माना चीज़ है, तो प्रशासन ने भी ढंग से बात एक एक पैसा जोड़कर पहले दुकान बनती है, हाँ जी, हाँ जी, फिर उसे तोड़ फोड़ दी हाँ जी, गरीब हम बंदे हैं, कहाँ से क्या करेंगे? हम तो सरकार से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं, कोई तोड़ दो, चौक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें, हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम रोका सिंह, गाँव मोड़ा से हूँ, और मेरी लड़की की ये दोनों दुकान है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।